हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंदी क्लास से सूत्र बोलो। तो आज की इस वीडियो देखने वाले क्लास 8, ठीक है। क्लास 8 के वजह जो आप लोगों का साइंस अर्थात विज्ञान का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है 2026 में, उसका हम लोग देखने वाले हैं रियल पेपर, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इससे जो है आप लोगों का हूबहू क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इसी पेपर से देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक प्रश्न को जो है आप लोग ध्यान से देखना है और वीडियो को जो है आप लोग जो है अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिएगा, जिससे उनको भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। और आप लोग जो है इस वीडियो को हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं, 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। 200 लाइक टारगेट का जो है आप लोग, मैं आशा करता हूँ पूरा कर देंगे। जैसे ही आप लोग का 200 लाइक पूरा होता है, हम लोग आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आप लोग जो है जो आप लोग कमेंट करेंगे उसी पे लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट करना ना भूलें कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना ना भूले कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस में चाहिए वो कमेंट करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आप लोगों को विज्ञान पढ़ते आप लोगों को 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये सभी को ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप लोगों का सोशल साइंस और गणित दोनों को मिला कर दे दिया गया है, ठीक है। ये तीन मतलब दोनों को ध्यान नहीं देना है। ओनली गणित का आप लोगों का जो साइंस का होगा, साइंस में ओनली 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ओनली। और मैं बता देना चाहिए तो बहुत बच्चे जो कमेंट करते हैं कि हम लोगों का एग्जाम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों का जो होगा ओनली एमसीक्यू होगा एग्जाम, ठीक है। 2026 में ओनली एमसीक्यू एग्जाम होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है सामान्य सॉरी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए, सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पहला प्रश्न को ध्यान से देखिए, ठीक है। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना क्या बोल रहा है, उद्गम तथा कार्य समान हो, ठीक है। उद्गम तथा जो है कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या हो रहा है, कोशिका झिल्ली कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, या फिर उत्तक कहते हैं, या फिर जीव द्रव्य कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है आप लोग को उत्तक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एक कोशिकीय जीव कौन है? तो आप लोग का है मक्खी, या फिर केचुआ, या फिर अमीबा, या फिर तितली। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अमीबा। आप लोग सुने होंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो आप लोग को कहाँ पे रहता है, जल में रहता है, ठीक है। जल में पाया जाता है, जल में, ठीक है। तो चलिए तीसरा प्रश्न है आप लोगों का है, क्या बोला, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो सजीव की जो शरीर होती है, ठीक है, मतलब हम लोगों का शरीर, आपका शरीर, तो आप लोगों का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? तो आप लोगों का जो शरीर है वो शरीर की जो है संरचनात्मक मतलब कैसे बना हुआ है, और क्रियात्मक मतलब क्रिया कैसे करता है, काम कैसे करता है, बना कैसे है और काम कैसे करता है। तो वो क्या हो जाएगा, तो सजीव को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक ये क्या है, तो ये कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो कोशिका ही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 3 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, निम्न में से, ठीक है, क्या हो रहा है, अधातु कौन जो है कौन सी है, ठीक है। तो कौन जो है अधातु कौन सी है? तो सल्फर, या फिर कार्बन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर इनमें सभी। तो देखिए, तो आप लोग को देखना है यहाँ पे जो है अधातु कौन है। तो अधातु जो होता है आप लोग का, सल्फर भी एक अधातु है, ठीक है। सल्फर भी एक अधातु है, उसमें तो कार्बन भी एक अधातु है, और आप लोगों का ऑक्सीजन भी एक अधातु है। सभी जो है आप लोगों को क्या होता है, अधातु है, ठीक है। ये सभी जो है आप लोगों का अधातु है, क्योंकि अधातु का गुण क्या होता है, अगर अधातु का गुण पूछे तो अधातु का गुण क्या होता है, तो अधातु का गुण जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आप लोगों को अगर पूछे कि अधातु का गुण क्या होता है, तो अधातु का जो गुण होता है ये किस में, अधातु में चमक नहीं होती है, अधातु जो होती है जो आघातवर्धीय नहीं होती, कठोर नहीं होती है। तो ये सभी आप लोग का गुण होता है। तो इसमें आप लोग का डी, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्न में से, ठीक है, धातुओं का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा, पटाखों में, या फिर उर्वरक में, या फिर खाना बनाने के बर्तन में, या फिर इनमें सभी। तो जो है धातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो धातु का उपयोग जो है पटाखों बनाने में भी, जो पटाखा होता है, ठीक है, दिवाली में जो पटाखा फुटाते हैं वही भी उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। उर्वरक में भी किया जाता है और खाना पकाने वाले बर्तन में भी। तो इसका इसीलिए डी हो जाएगा, और 4 का भी डी हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है एग्जाम में आप लोगों को अगर गर्दा मचाना है, ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को फाइनल एग्जाम में जो आप लोगों को देखिए, अगर आप लोगों को फाइनल एग्जाम में गर्दा मचाना है तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर गर्दा मचाना है 2026 में, ठीक है, 2026 में एकदम अच्छा मार्क्स से लाना है, सभी सब्जेक्ट में A+ लाना है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट में अगर A+ लाना है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, छठा प्रश्न कहा जा रहा है आप लोग का, कौन सी जो है एकमात्र अधातु है जो है विद्युत का जो है सुचालक है। ऐसा कौन सा
धातु है जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अधातु होते हुए भी ऐसा कौन सा जो अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो कार्बन या फिर फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर सल्फर। तो आप लोगों को पता होगा ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट एक अधातु है। क्या है? ग्रेफाइट एक धातु है, तब भी वो क्या है? विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि जो है इसमें जो आप लोग को जो आता है आप लोग को विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा कौन सा धातु है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 का हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो उसे जो है हम लोग की उसका उपयोग जो होता है उसे देखने के लिए वृद्धि को जो है रोकने, उसका वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग? नमक भी, जैसे कि हम लोग का नमक से हम लोग किसको मार सकते हैं? जैसे कि आप लोगों का जो सेवाल हो जाता है, क्या होता है? सेवाल, ठीक है। सेवाल जो हो जाता है उससे हम लोग क्या, और नमक से उसे मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खाद्य तेल, चीनी, ये सभी से अगर हम लोग किसी भी सूक्ष्मजीव को दे देते तो वे खत्म हो जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों का 7th का डी हो जाएगा। सभी से आप लोग जो है सूक्ष्मजीवों को उसको जो है वृद्धि को रोक सकते हैं, ठीक है। ऑल आप लोगों का ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ अबव। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। 8वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? योग क्या हो रहा है? लेगुम, ठीक है, लेगुम पौधों, ठीक है, लेगुम पौधों की जड़ों में कौन सा जो होता है जीवाणु उपस्थित होता है? तो ठीक है, जो लेगुम पौधे होते हैं, ठीक है, जो लेगुम पौधे होते हैं उसके जो होते हैं आप लोग का जड़ होते हैं, जो जड़ होते हैं उसमें क्या, कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो क्या हो रहा है? राइजोबियम या फिर पेनिसिलिन या फिर क्या हो रहा है? राइबोसॉप या फिर आप लोग का स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आप लोग ध्यान में रखिएगा, 8 का आंसर हो जाएगा आप लोग का राइजोबियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइजोबियम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है 8 का। अगला देखिए आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है? भेंडी, ठीक है, भेंडी की पीत, ठीक है, भेंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? ठीक है, ये आप लोगों का भेंडी का जो पीत होता है ये किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो जीवाणु या फिर कवक या फिर शैवाल या फिर विषाणु। तो 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विषाणु, ठीक है। चलिए जो आप लोग का भेंडी का पीत होता है उसमें क्या होता है? उसमें विषाणु पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है? विषाणु पाया जाता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर जो है किसी पदार्थ पर किसी जो है वांछित धातु को जो है निक्षेपित, ठीक है, निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, कोई धातु है उसको जो होता है वांछित धातु को जो है निक्षेपित करने के लिए जो है किसका मतलब करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 10 का याद रखिएगा, 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन, ठीक है, विद्युत लेपन। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है? कौन सा जो है घोल, ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कौन सा घोल जो है आप लोगों का विद्युत का कुचालक है? ऐसा कौन सा घोल है जो विद्युत का कुचालक है? तो नींबू का रस या फिर क्या बोल रहे नल का पानी या फिर सिरका या फिर अशुद्ध जल। तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 11th का हो जाएगा आप लोग का डी, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल जो है एक ऐसा घोल है मतलब घोल है जिससे क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत प्रभावित नहीं होते, मतलब विद्युत इससे प्रवाह नहीं कर पाती है, ठीक है। अशुद्ध जल में अगर विद्युत देंगे तो विद्युत कोई काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अपघटन का जो है उपयोग क्या है? ठीक है, वही पूछ रहा है। तो विद्युत अपघटन का जो है हम लोग उपयोग करते हैं धातुओं के निष्कर्षण में भी करते हैं, ठीक है, धातु के निष्कर्षण में भी विद्युत अपघटन करते हैं। उसके बाद है धातुओं के शुद्धिकरण में भी, और एक लोग का है क्या हो रहा है? पेंटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रो पेंटिंग, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, मतलब सभी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो चलिए एक हम लोग ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, ट्रिक बोल देते हैं। ट्रिक है आप लोगों का जिस भी ऑप्शन में सभी, ठीक है, जिसमें ऑप्शन में सभी रहता है ना, अगर आप लोगों को उसमें आप लोगों को ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आप लोगों को लग रहा है सही है और दूसरा ऑप्शन भी लग रहा है सही है, मतलब दो ऑप्शन जो है अगर आप लोगों को लग रहा है कि सही है तो आप लोगों को अगर सही सभी वाला ऑप्शन है उसको राइट मार दीजिए, क्योंकि वही आप लोगों का करेक्ट आंसर होता है। ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है। जहाँ पर भी ऑल रहेगा या फिर सभी रहेगा उसको मार दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा तो भी आप सभी मार दीजिए, सभी वाला क्वेश्चन है तो आप लोग का 99% जो है तो होता है, क्या होता है? सभी वाला जो भी ऑप्शन होता है सभी में ही सही उत्तर होता है, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा फाइनल एग्जाम तक। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में जो है कौन जीवों के जनन को क्या हो रहा है? आलैंगिक विधि है, ठीक है। जीवों का जनन का जो है कौन जो है जीवों का जनन का कौन जो है आलैंगिक विधि है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का निषेचन या फिर कायांतरण या फिर मुकुलन या फिर गर्भधारण, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। क्या हो जाएगा? आलैंगिक जनन क्या है? निषेचन, ठीक है। चलिए
अगला देखिए आप लोगों का है 40 नंबर क्या हो रहा है, बाह्य निषेचन किसमें होता है। तो बाह्य निषेचन जो होता है ये किसमें होता है, तो ये आप लोग का मछली में भी होता है और उसके बाद स्टार फिश में भी होता है और मेढक में भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सभी वाला ऑप्शन था, तो सभी वाला सही उत्तर हो रहा है। तब से हम लोग दिखा रहे हैं जितना भी सभी वाला ऑप्शन था उसमें सभी वाला ही राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, और राइट 100% राइट आंसर है। ठीक है, सभी वाला। चलिए अगला देखिए, सॉरी ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अगला देखिए आप लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निषेचन के जो है परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो ठीक है, निषेचन के जो परिणाम स्वरूप बनता है क्या बनता है, तो निषेचन होते हैं तो उसके बाद ही बनता है आप लोग का युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दो सतहों पर पर संपर्क। ठीक है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल जो है लगता है। ठीक है, तो दो सतह जो संपर्क होते हैं उसके कारण जो होता है घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर जो है कार्यरत बलों को क्या कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल जो है कार्यरत बलों को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं दाब। क्या कहते हैं, दाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित बलों में कौन सा जो है संपर्कित बल है। तो कौन जो है आप लोगों का 18 में संपर्कित बल क्या होता है, संपर्कित संकल्प सॉरी क्या बोला आप लोग का, संपर्कित। ठीक है, संपर्कित बल आप लोगों को क्या होता है वो समझिए। संपर्कित बल वो होता है जो हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, मानव द्वारा जो आप लोगों का बल लगाया जाता है उसी को संपर्कित बल कहा जाता है। तो यहाँ पे मानव द्वारा कौन सा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का पेशीय बल। पेशीय बल मतलब हम लोग मांसपेशियां जो होते हैं उससे बल लगाया जा रहा है। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य जो है नाभिकीय प्रक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो सूर्य जो होता है नाभिकीय प्रक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है, तो इसका हो जाएगा आप लोग को उष्मा भी आप लोग को सूर्य देता है और प्रकाश भी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है 20 नंबर, कौन जो है जीवाश्म। ठीक है, कौन जीवाश्म में ईंधन नहीं है। ऐसा कौन सा जीवाश्म है जो ईंधन नहीं है। ठीक है, जीवाश्म है परंतु ईंधन नहीं है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक जो है गैस है, आप लोगों को प्राकृतिक गैस को हम लोग नहीं जला सकते ना, इसीलिए आप लोग का ईंधन नहीं है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी पदार्थ को दहन करने के लिए, कोई भी पदार्थ है उसको दहन करने के लिए क्या जरूरत होता है। सबसे पहले जो है दहनशील पदार्थ चाहिए। मतलब दहनशील मतलब जो जलता है। ठीक है, जलने वाला पदार्थ चाहिए। उसके बाद चाहिए आप लोग का ज्वलन ताप। ठीक है, मतलब आप लोग का क्या चाहिए, जो आप लोगों का आग है। ठीक है, क्या है आप लोग का आग। यहाँ पे देखिए जो आप लोग का आग है। ठीक है, जो आग है, आग का क्या चाहिए, आग का मात्रा चाहिए। ठीक है, आग का मात्रा चाहिए मतलब आग की जो है आग चाहिए। आग मतलब जो है ज्यादा मात्रा में आग चाहिए तभी ना वो जलेगा ना, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम मतलब आग को जला सकते हैं। तो इसलिए आप लोग का डी सही उत्तर हो जाएगा, सभी चाहिए। ठीक है, देखिए सभी वाला हम लोग तब से देखिए जहां जहां सभी है वही आंसर हो रहा है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, जीवन। ठीक है, जीवन काल की वह अवधि। ठीक है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन जो है परिपक्वता आती है। तो यह आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का युवा अवस्था। क्या हो जाएगा, युवा अवस्था। ऑप्शन नंबर नहीं 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 किशोर अवस्था, सॉरी युवा अवस्था नहीं, किशोर अवस्था हो जाएगा। 22 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका सी। अगला देखिए आप लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला, क्रोध चिंता और उत्तेजना की जो है अवस्था में कौन सा हार्मोन मतलब उत्तरदायी होता है। तो इसका हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का हो जाएगा एंड्रियोलिन। ठीक है, एंडीलिन। चलिए अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। मतलब बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है किसके लिए होता है। तो देखिए 24 का क्या हो जाएगा, माता के लिए या फिर पिता के लिए या फिर दोनों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप लोग याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, बार बार आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पिता, क्योंकि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, एक होती है माता, एक होती है पिता। तो इसी के दोनों के कारण लिंग निर्धारण होता है। परंतु जो है आप लोगों को माता के पास होता है एक्स और पिता के पास होता है एक्स वाई। ठीक है, पिता का अगर पिता का जो वाई है, वाई अगर चल जाएगा तो हो जाएगा लड़का। ठीक है, अगर पिता का वाई चल जाएगा तो लड़का हो जाएगा, और पिता का एक्स चल जाएगा तो इधर हो जाएगा आप लोग का लड़की। मतलब पिता पर ही निर्भर कर रहा है। किसके पर निर्भर कर रहा है, पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला देखिए, अगला आप लोगों का है 25 नंबर प्रश्न। क्या कहा जा रहा है 25 नंबर, यदि जो है आप लोगों का आपतन कोण जो है 30 डिग्री है तो जो है परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आप लोगों को देखिए, एक होता है आप लोग एक हम लोग को सतह बना देते हैं, इसमें अगर आपतन कोण हम लोग को पता होगा, आप लोग 10th में जाओगे, जब 10th में जाओगे तो आप लोग को एक पता चलेगा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, क्या होता है आपतन कोण जो बराबर, ये क्या होता है देखिए यहाँ पे, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, तो याद रखिएगा आपतन कोण बराबर मतलब कोण जो है आप लोगों का डिग्री आई जो होता है आप लोगों का होता है परावर्तन मतलब आर होता है। ठीक है, मतलब आई जो बराबर होता है आर के। ठीक है, यह आप लोग को बार बार याद रखिएगा कि आपतन कोण बराबर होता है ना परावर्तन कोण के। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसका भी आंसर 30 डिग्री होगा। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आप लोग गर्दा मचाना चाहते हैं एग्जाम में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है आप लोग का समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, आप लोग को देखिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप लोग का 17 नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह यंत्र जो है दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को वस्तुओं को भी देख सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह यंत्र जो है दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है। तो वो क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर आप लोग को दृष्टि मतलब आँख के सामने नहीं होगा तब भी आप लोग देख पाएंगे, तो वो क्या है, तो 27 का याद रखिएगा, 27 का हमेशा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप में आप लोग अगर आप लोग का दृष्टि के आँख के सामने नहीं रहेगा तब भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, काटी हुई ठीक है फसल से, काटी हुई फसल से बीजों या दोनों। ठीक है, क्या हो रहा, काटी हुई फसल से बीजों या दानों को जो है अलग करना क्या कहलाता है। अगर कोई काट दिए, कोई फसल है उसको हम लोग काट दिया, अब हम लोग जो धान है, आप लोग धान अर्थात बीज जो है, बीज और जो आप लोगों का बीजों और धानों को जो अलग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आप लोग का क्या कहा जाता है। 28 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थ्रेसिंग। क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो रहा, अनाज के भंडार के लिए क्या हो रहा, अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो अनाज का अगर भंडार करना है तो आप लोग को उसमें जो नमी की मात्रा चाहिए आप लोग का 14% से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी जीव को जो है सॉरी किसी नहीं है, किस जीव को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो कहा जाता है केचुआ, जो केचुआ होते हैं ये आप लोगों को किसानों का जो है मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये केचुआ जो होता है एक उर्वरक का काम करता है। क्या होता है, उर्वरक का काम करता है। ठीक है, अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये नहीं उर्वरक नहीं, सॉरी उर्वरक नहीं, ये आप लोगों का क्या कहता है, मिट्टी को हल्का कर देता है। ठीक है, मिट्टी को हल्का कर देता है। ठीक है, मिट्टी को हल्का कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा मिट्टी को जो है ये ढीला कर देता है, जिससे आप लोगों को खोदने में सहायता होती है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह जो है सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य का जो है सबसे ऊपरी जो सतह होता है उसका तापमान होता है हमेशा कितना 6000 डिग्री सेल्सियस। इसे याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछ देता है, जो है सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद निम्न में कौन जो है प्राकृतिक उपग्रह है, तो ऐसा कौन सा उपग्रह है जो मतलब प्राकृतिक है। ठीक है, अपने तरीके से बना है, अपने से बना है। ठीक है, तो ये है आप लोग का चंद्रमा। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का किसका प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, केवल किस ग्रह का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो ऐसा कौन सा जो है आप लोगों का ग्रह है जिसका जो वजन है, वजन सबसे अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा हुआ भारी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का 33 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। आप लोगों को क्या होता है पता होगा, बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। क्या होता है, जो सबसे बड़ा होगा उसी का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा ना, तो आप लोग जो आप लोग का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि जो भोर का तारा होता है। ठीक है, कमेंट करेंगे भोर का तारा किसे कहा जाता है। आप लोगों को कमेंट करना है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो कमेंट करेंगे। ठीक है, यही सब आप लोगों का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यही सब ऑप्शन में से एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 34 नंबर क्या हो रहा है, घर्षण हमेशा क्या होता है। तो घर्षण हमेशा क्या होता है, कभी कभी लाभदायक होता है और कभी कभी आप लोगों का विरोधी भी होता है। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो रहा है,
आरोपित बल का विरोध करता है, जो आरोपित बल होता है उसके हमेशा विरोध करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण किस पे निर्भर करता है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी, अर्थात जो आप लोगों का हो जाएगा पृष्ठ की यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठ की जो है प्रकृति पर और जो है वस्तु के भार पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोनों। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, घर्षण बढ़ाने, ठीक है सॉरी, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है। तो घर्षण को अगर बढ़ाना है तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे घर्षण बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का है सतह जो है रुखड़ा होना चाहिए, तो इससे जो है आप लोगों का घर्षण बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है घर्षण, और इससे जो है आप लोग का है, इससे जो है घर्षण क्या होता है, घटता है। ठीक है, घटता है, घटता है, सॉरी घटता है। ठीक है, इससे जो है आप लोग का स्नेहक से घर्षण घटता है और रुखरा सतह से घर्षण बढ़ता है। अगला देखिए 37 नंबर के बाद निम्न में कौन जो है संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा आप लोगों का 37 का ए हो जाएगा। ठीक है, लाइलॉन। ठीक है, लाइलॉन। अगला देखिए आप लोग का क्या हो रहा है, निम्न में कौन जो है 4R में नहीं है। ठीक है, तो 4R में कौन नहीं है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिमूव। ठीक है, रिमूव नहीं होगा। ठीक है, रिसाइकिल होता है, उसके बाद रीयूज भी होता है और रिडक्स, ठीक है, रिडक्स भी होता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्न में कौन जो है पिघल जाती है तुरंत जलती नहीं। ऐसा कौन सा ये पदार्थ है जो पिघल जाता है परंतु जलता नहीं है। ठीक है, तो 39 का याद रखिएगा, 39 का सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का लाइलॉन क्या हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्या कहा जा रहा है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हेटेज। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हेटेज। अगला देखिए 40 नंबर क्या हो रहा है, 41 कहा जा रहा है, एक कंपन में जो है लगे समय को क्या कहते हैं। तो एक कंपन में जो है लगे समय को कहा जाता है आप लोगों का आवर्तकाल। क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। अब अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्या हो रहा है आप लोगों का, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि जो है किससे जो है आप लोगों का पार हो सकता है। तो ध्वनि आप लोगों का सभी से पार हो सकता है। ठीक है, ध्वनि आप लोगों का सभी से पार हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों से। चलिए अगला देखिए 43 नंबर क्या कहा जा रहा है, किसी जो है अवशेष, ठीक है, अवशेषित क्या कहा जा रहा है, किसी अवशेषित वस्तु को जो है आवेश को जो है पृथ्वी में स्थानांतरित करने की जो है प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो रहा है आप लोग का भूसंपर्करण। ठीक है, भूसंपर्करण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 क्या हो रहा है आप लोग का, भूकंप की शक्ति के जो है परिणाम को कैसे मापा जाता है। जो भूकंप का जो शक्ति होता है उसको कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो रहा है, सिस्मोग्राफी। जो सिस्मोग्राफी होता है ये आप लोग का भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंप का जो है मात्रा को मापता है। ठीक है, चलिए अगला आप लोग का 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आवेश आप लोग का दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आप लोग का धन आवेश, एक होते हैं ऋण आवेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आप लोगों का है वायुमंडल में जो है निलंबित सूक्ष्म ठोस या जो है तरल कण के जो है बदल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आप लोग का 46 का हो जाएगा बी, अर्थात आप लोग का एरोसोल। क्या हो जाएगा, एरोसोल। अगला देखिए आप लोग का 47 वायुमंडल में ऑक्सीजन और जो है आप लोग का वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है आप लोगों का 21% और आप लोगों का नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है आप लोगों का क्या है, नाइट्रोजन है आप लोगों का 78%। ठीक है, चलिए अगला आप लोग का 48 नंबर क्या हो रहा है, वनमूलन जो है, सॉरी वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन का जो है स्थायी हल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा क्या हो रहा है, पुनर्रोपण। ठीक है, पुनर्रोपण। अगला देखिए आप लोग 49 में क्या हो रहा है, काला सोना। ठीक है, काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना जो कहा जाता है इसे कहा जाता है आप लोगों का पेट्रोलियम को। ठीक है, काला सोना कहा जाता है आप लोग का पेट्रोलियम और काला हीरा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा काला हीरा, काला हीरा किसे कहा जाता है, इसे काला हीरा कहा जाता है कोयला को। किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है। काला हीरा किसे कहा जाता है, कोयला को। ठीक है, याद रखिएगा दोनों, काला पेट्रोलियम कहा जाता है, ये काला सोना कहा जाता है आप लोगों का पेट्रोलियम को, और काला हीरा कहा जाता है कोयला को। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जल, हवा, सूर्य का प्रकाश या फिर कपड़ा। तो प्राकृतिक संसाधन आप लोग कौन नहीं है, तो ये नहीं है आप लोग का कपड़ा। कपड़ा आप लोग को क्या होता है, खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये आदमी द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए आप लोग का डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तो जय हिंद जय भारत। और चैनल को अभी तक जो है
अगर अभी तो इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।